हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से एसएससी जीडी जो हम लोग क्लास चला रहे थे। आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर है हमारे पास 5। ठीक है, पिछले एक दिन में आपको क्लास नहीं मिल पाई है ना, वो थोड़ा सा पीडीएफ की टाइपिंग की वजह से। तो आज जो है हमारी ये क्लास नंबर 5 है और इसमें हम लोग क्या चला रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने जो है कि हमने देख लिया, विभाज्यता के नियम देख लिए थे और हमने क्या देखा था कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। और अब हम लोग देखने वाले हैं शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। क्या देखने वाले हैं, शून्यों की संख्या की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, है ना। तो आप लोग सोचोगे बहुत ही आसान है भाई, जितने भी जीरो दिए होंगे हम उनको गिन के लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। उनके लिए भी हमारे पास तरीका होता है, हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ लोग क्या है कि हम तक आ रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं और हमसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो उनको ऊपर आई बटन पे शो हो जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख लेना मेरे भाई। या तो फिर आप क्या करना, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां से जाके आप देख लेना। और इस क्लास का पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जो है देखने वाले हैं। जितना आपके एसएससी जीडी के लिए होता है, जितना आपके लिए जरूरी है उतनी बातें हम लोग करेंगे, ज्यादा जो है फालतू की बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए चलिए तो हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, भाई कैसे निकालोगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या। क्या बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि अगर हम लोग इसे बोलें तो क्या बोलते हैं, शून्यों की संख्या। इसे आप कैसे निकालोगे, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई शून्यों की संख्या आप कैसे निकालोगे, बोलो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है शून्यों की संख्या निकालने में। तो जरा देखना इधर आप, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आपके पास एग्जाम्पल रखा जा रहा है कि आप इसमें से बता दो कि कितने शून्य होंगे, 250 में से कितने शून्य होंगे, आप ये बता दो। सेकंड नंबर पे आपके पास एग्जाम्पल है कि 100,560 में से कितने शून्य हैं, आप इसे बता दो। इसके बाद तीसरा आपको दिया जा रहा है कि 2,000,560,00700 में से कितने जीरो होंगे, ये आप बता दो। तो बोलो कितने लोग बता देंगे। सभी लोग एक कॉपी लेके बैठा करो, रफ कॉपी, और आप नोट्स भी बनाते जाना। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। 80+ जो है आपको क्लास यहाँ पे दी जाएंगी, है ना, 80+ घंटे कराया जाएगा। तो आप लोग बराबर नोट्स बनाते रहो और इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे मन पे करो कि भाई कितना है, कितने जीरो है। सब लोग ईमानदारी से अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे, जो भी गलती हो रही उसे सुधारते जाएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना जीरो है भाई, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास एक ही है। कितने जीरो है, एक जीरो है भाई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कितने जीरो है, हमारे पास एक ही जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई 1 2 3 जीरो है हमारे पास। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास कितने जीरो है, 3 जीरो है, जो कि हमारे पास बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, जीरो हम हमेशा किधर से देखते हैं, जीरो हम हमेशा देखते हैं राइट साइड से, दाहिने साइड से। जब यहाँ पे आप राइट साइड से देखोगे, दाहिने साइड से देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक जीरो मिलता है। और उसके बाद क्या मिल जाता है आपको इधर साइड, गैर शून्य अंक जो जीरो नहीं है ना। जैसे ही आप राइट साइड से आते हो आपको एक जीरो देखने को मिलता है, उसके बाद कोई संख्या आपको देखने को मिल जाती है जो गैर शून्य यानी शून्य नहीं है। तो बस वहीं पे आपको रुक जाना है, आगे कितने भी जीरो हैं हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, एक जीरो सही होगा। शून्यों की संख्या क्या होगी, एक होगी, क्योंकि हमारे पास लास्ट में कितने मिल रहे हैं, लास्ट में तो हमारे पास एक ही मिल रहा है ना मेरे भाई। बोलो आगे देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 1 2 3 4, 4 और 3 7 जीरो हो जाएंगे। कितने बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 7,
ऐसा आंसर दिए होंगे, ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है, 7 नहीं होगा। क्या होगा, आपको अभी बताया गया, आप राइट साइड से जैसे ही देखना स्टार्ट करोगे आपको एक और एक ये 2 शून्य देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक जैसे ही मिलता है हमें वहां पे रुक जाना होता है, उसके आगे हमें नहीं जाना होता है। तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2। कितने शून्य हैं, 2 शून्य। तो बेसिक सी बात आपको इतनी समझ में आई होगी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे राइट साइड पे देखते हैं। ठीक है, चलो भाई बोलो। ठीक है, एक फोन आ गया था, चलो बोलो भाई जल्दी से। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें आपके पास, क्या हो गई, एक बेसिक बात हो गई आपके पास कि क्या हो गया, यहाँ से आपके पास ये बेसिक बात हो गई कि आप राइट साइड से जीरो देखना शुरू करोगे। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, अगर संख्या लिखी है तो ठीक है, कि राइट साइड से देखना स्टार्ट करोगे, आपको जैसे ही गैर शून्य अंक मिलता है वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको मेरे भाई रुक जाना है। क्या करना है, वहां पे आपको रुक जाना है। ठीक है, अब चलो ये तो एक बेसिक बात हो गई। अब आपके मन में आएगा कि भाई ये जीरो बनता कैसे है, जीरो अगर हम क्या करते हैं ये बनेगा कैसे। अगर हमसे पूछ लिया, कोई नंबर दे दिया जहां पे जीरो नहीं है, तो हम बताएंगे कैसे जीरो कितने बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो कि जीरो बनता कैसे, जीरो बनता कैसे। ठीक है, बोलो। तो भाई देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। भाई देखो एग्जाम्पल में हम क्या उठाते हैं कि भाई जीरो बनता कैसे है। एक तो 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, इन्हीं के गुणा होने से हमारे पास क्या बनता है, जीरो बनता है। क्या होता है, जीरो बनता है। इन्हीं दो के मिलने से, इन्हीं 2 लोगों के मिलने से हमारे पास क्या होता है, जीरो बनता है। तो आप अगर 2 को क्या बोल दो कि ये हमारे पास क्या है, लड़का है, और ये हमारे पास क्या है, लड़की है। ठीक है, बोलो। तो जब इन दोनों की क्या होती है भाई, जब इन दोनों की शादी होगी, 2 और 5 को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जीरो बनेगा। यहां से हमारे पास कितना जीरो बनेगा, अगर इनको मिलाओगे 10, यानी कि यहां से हमारे पास एक शून्य तो बन रहा है, एक जीरो हमारे पास बन रहा है। कितना जीरो बन रहा है, एक जीरो हमारे पास यहां से बन रहा है। बोलो भाई, बोलो कितना, एक जीरो हमारे पास बन रहा है जब इनका क्या करा रहे हो, शादी करा रहे हो। चलो अच्छा आ जाओ आगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखो, ये बात समझो जीरो बनता कैसे, 2 और 5 के मिलने से बनता है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, 2 की पावर ले लिया हमने यहाँ पे 6। ठीक है, 2 की पावर हमने क्या ले ली, यहाँ पे 2 की पावर हमने ले ली 6 इंटू 5 की पावर ले लिया हमने 3। अब बताओ यहां से हमारे पास कितने जीरो बनेंगे, बताओ जल्दी बताओ, हमारे पास कितने जीरो बनेंगे। देखो ध्यान से, यहां तो आपने देख लिया, सिंपल सा, कोई बात नहीं, ये आपको समझने के लिए हो गया कि भाई 2 और 5 के मिलने से जीरो बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि भाई आप क्या बोलोगे कि भाई ये तो क्या है, 2 को हमने क्या माना है कि भाई ये लड़का है, और ये क्या है, ये तो लड़की है। ठीक है, बोलो, और ये हमारे पास क्या है, ये तो लड़का है। अब बताओ, लड़कों की संख्या है 6, लड़कियों की संख्या है 3। लड़कियों की पावर कितनी है, 3 है, यानी 5 हमारे पास कितना है, 3 है, लड़कियों की संख्या है 3। तो अब बताओ क्या 3 में से, है ना, 6 लड़कों की शादी हो सकती है, नहीं। कितने पेयर, कितने जोड़े बन सकते हैं भाई, 3 ही तो बन सकते हैं ना। तो आप कितने बताओगे कि यहां से जो जीरो की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी हमारे पास 3। कितनी बनेगी जीरो की संख्या, वो हमारे पास बनती है यहाँ पे 3। बोलो बताओ कितनी बनेगी, 3 बनेगी ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, कितनी बनेगी यहाँ पे, 3 बनेगी। बताओ, बोलो क्या दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। सिंपल ना, समझ में आया। आगे देखो, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई हमने ले लिया यहाँ से कि भाई 5 की पावर हमने ले लिया 15। ठीक है, और इंटू हमने ले लिया यहाँ पे 2 की पावर ले लिया हमने, मान लो कि 17। अब बताओ यहाँ से कितने जीरो बन सकते हैं, कितने जीरो बन सकते हैं भाई, जीरो बनते कैसे हैं वो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। 2 और 5 के ही मिलने से बनते हैं। अब बताओ यहाँ पे भाई, यहाँ पे लड़कियां कितनी है, 15 है, लड़के कितने हैं, 17 है। बोलो तो कितने पेयर बन सकते हैं भाई, 17 तो बन नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लड़कियां हमारे पास कम है,
15 है, तो 15 ही तो पेयर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पावर में कम होता है, 2 और 5 में से जो भी पावर में कम होगा उतने ही जीरो तो हमें वो बना के देगा। बोलो, उतने ही जीरो तो बना के देगा। मान लो कि भाई आपके गांव में 50 लड़के हैं, हमारे पास 60 गांव में, तो कितनी शादियां हो सकती हैं भाई? 50 तो ही हो सकती है ना, दो तो कर नहीं सकते हो, एक में ही दिमाग खराब हो जाएगा भाई, कैसे क्या करोगे? तो दो कोई एक करने के बाद बोलेगा नहीं भाई बस दूसरी हमें नहीं करनी है। तो भाई 50 अगर लड़के हैं, अगर 50 लड़कियां हैं, 60 लड़के हैं, तो भाई 50 ही तो पेयर बनेंगे। जो संख्या में कम है 60 तो बन नहीं सकते। तो वही चीज होती है अगर इस तरीके से, तो जो पावर में हमारे पास कम होते हैं उतने ही जीरो हमारे पास क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये एग्जाम्पल भी आपके लिए बेटर होगा। बोलो, बता दो, बता दो भाई, बोलो। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और एग्जाम्पल देखना चाहो तो अगर हमने 2 की पावर 100 ले लिया इंटू 5 की पावर हमने कितना ले लिया, 50 ले लिया, बताओ तो इसमें कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे? तो आप सिंपल से बता दोगे यार कि इसमें जीरो हमारे पास कितने बनने हैं, 50 ही बनने हैं। क्यों बनने हैं 50? क्योंकि भाई सबसे कम पावर तो यही है ना। इसको अगर आप तोड़ते हो तो क्या तोड़ते हो कि भाई 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50। तो आप बोलोगे कि भाई ये पेयर बना लेंगे। जब ये पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, 10 की पावर 50 होगा, यानी कि 50 ही तो जीरो बनेंगे। कितने बनेंगे, 50 जीरो आपके पास बनेंगे। सिंपल सी बात है, कितने जीरो बनेंगे, 50 जीरो बनेंगे। बोलो, और वही चीज आपको बताई गई कि जो भी पावर में क्या होता है, जो भी हमारे पास पावर में कम होता है, क्या होता है, पावर में कम होता है, वही हमारे पास क्या हो जाता है, उसने ही हमारे पास जीरो बन सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे देखो, ये मान लो हमने क्या माना था, इनको माना था हमने लड़के 100 है, लड़कियां हमारे पास 50 है, तो भाई शादियां तो 50 ही हो सकती है ना। ठीक है, तो उतने आपके पास यहाँ पे जीरो बन जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, आ जाओ। जैसे अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल दे दिया जाता है, देखो जीरो कैसे कैसे बन सकते हैं सीख लो बिल्कुल, है ना। कि जैसे आपको दे दिया गया 5 है, या ठीक है 5 ही ले लो, 5 है, 10 है, गुणे यहाँ पे 18 है, और गुणे में हमारे पास 20 है। तो आप कितने जीरो बना सकते हो? बोलो, कितने जीरो बना सकते हो? आप बोलोगे एक तो ये हमारे पास 5 है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, है ना, 5 दुनाई 10 और 10 दुनाई 20, ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको? बोलो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जब ऐसे लिख सकते हो तो आपको कितना देखना है, 2 और 5 की ही पावर तो देखनी है। 5 कितने, 1 2 3, 5 कितने हमारे पास, 3 है। 2 कितने हैं, 1 2 3 और 4, 2 है हमारे पास, 4। अब बताओ लड़के हमारे पास कितने हैं, लड़के हैं हमारे पास 4, लड़कियां हैं हमारे पास 3। तो भाई शादी कितनी हो सकती है, जीरो कितने बन सकते हैं, जो पेयर में, जो पावर में कम संख्या हो, जो भी पावर में क्या हो, कम हो। तो आप क्या बताओगे, कितने जीरो बन सकते हैं? यहाँ पे जीरो बन सकते हैं 5। कितने बन सकते हैं, 5 जीरो बन सकते हैं। बोलो, क्या है किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, है ना। पहला तरीका आपको समझा दिया गया, है ना। सबसे पहला आपको क्या समझाया गया मेरे भाई, सबसे पहले आपको बेसिक समझाया गया। अगर नॉर्मल संख्या दी है तो आप किस तरीके से करोगे, नॉर्मल दिया है तो। उसके बाद आपको क्या बताया गया, आगे आपको बताया गया जीरो बनता कैसे। 2 और 5 के मिलने से हमेशा जीरो बनेगा। तो 2 को आपने अगर माना कि भाई हमारे पास लड़का है, ये लड़की है, तो अगर एक मिल रहे हैं तो एक जीरो ही बनेगा। अब यहाँ पे अगर इसी को पावर में दे देता है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, तो भाई पेयर कितने बन सकते हैं, जो जितने लोग अवेलेबल होंगे। लड़के तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, लड़कियां हैं 3। तो भाई जो कम है संख्या में, लड़कियां 3 है, तो 3 ही लड़कों से तो शादी करेंगी, 3 तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है, फिर कभी उनका होगा किसी और गाँव में या कहीं होगा, लेकिन वो 3 ही होगा। यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, तो जीरो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। यहाँ पे छोटी संख्या पावर में कितनी है, 15 है, तो भाई 15 ही पेयर बन सकते हैं। 15 लड़कियां और 15 लड़के, 2 बच जाएंगे, तो भाई कितने, 15 ही जीरो तो बन सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो भी पावर में छोटा है वो हमारे पास उतने ही जीरो देता है। आगे हम लोग क्या देखे, यहाँ पे हमने देखा अगर इंटू में दिया है इस तरीके से,
तो कितने जीरो बनते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बोलो। ठीक है, आ जाओ आगे देखें। क्या आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5, 15, 25 और 16। अब देखो इसे आप कैसे करोगे। अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है 5, 15, 25 और 16, अगर मान लो हमें दिया है, तो भाई इसे तो आप बोलोगे कि हम तो 5 ही लिख देंगे। इसे क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे 5 गुणे 3 15। इसे आप क्या लिखोगे, बोलो भाई 5 गुणे 5। इसे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। ठीक है, बोलो भाई क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। ठीक है, बताओ। तब आप क्या बोलोगे भाई मेरे, आप देखो, आप यहाँ पे 2 और 5 को देखोगे। 5 कितने, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास। और 2 हमारे पास कितने हैं, 2 है हमारे पास, 4। भाई ये तो सेम हो गया। तो भाई ये तो जीरो कितने दे देंगे, जीरो तो ये हमें दे देंगे 4। जीरो हमें कितने दे देंगे, 4। अगर मान लो कि यहीं बीच में कहीं पे हम क्या ऐड कर देते, अगर यहीं पे हम 35 ऐड कर देते, तो इसका क्या बन जाता, 5 गुणे 7। एक 5 हमारे पास बढ़ जाता, तो 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5। तब कितने ये जीरो देता, तब ये जीरो देता हमें 4। जो भी पावर में छोटा है उतने हमें ये जीरो देगा। क्या करेगा, जितने पावर में छोटा है उतना हमें ये जीरो देगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा था, आप लोग समझ जाओगे। बोलो भाई, इतना तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे एक चीज और समझते हैं। आगे हम लोग क्या समझते हैं भाई, कि जैसे आपको एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे आपको दे देता है 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते हो। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 30 गुणे 29, गुणे में लिखेंगे हम लोग 28, गुणे में डैश डैश हम लोग कहाँ जाएंगे, 3 2 1 तक। बोलो बताओ भाई मेरे, कैसे जाएंगे, 1 तक जाएंगे। अब देखो जीरो देता कौन है, जीरो देता है 2 या तो फिर 5। अब यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा संख्या में क्या होगा, 2 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। ऐसे अगर नंबर लिखें तो 2 हमारे पास तो कई बार आया है। ठीक है, 2 तो हमें कई जगह से मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा, कई बार 2 मिलेगा। लेकिन 5 हमारे पास क्या होगा, कि 5 हमारे पास कम बार होगा। 5 हमारे पास कम होगा तो हम इसी को पकड़ेंगे जो कम होगा। भाई अगर किसी गांव में लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई लड़कियों को गिन लो, जो संख्या में कम है उनको गिन लो, काम हो जाएगा। लड़कों को गिनना ही नहीं, जितनी लड़कियां उतने लड़के ले आओ, हो जाएगा काम। तो यहाँ पे क्या है, 2 तो बहुत ज्यादा है, लड़के बहुत ज्यादा है, लड़कियां हैं कम। तो भाई आप लड़कियों की संख्या देखो, जैसे कि आपको यहाँ से मिल सकता है, एक 30 से मिल सकता है 5, कहाँ से मिल सकता है, 25 से मिल सकता है, दूसरा 20 से मिल सकता है, फिर 15 से मिल सकता है, फिर 10 से, और फिर 5 से। इतने ही 5 आपको मिल सकते हैं यहीं से। 2 तो कई जगह से मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, भाई 5 लेना है। तो हम सीधे से करते हैं 30, 30 में से हम भाग दे देते हैं 5 का। 5 का जब आप भाग देते हो तो 5 6 पंचे 30, फिर आप 5 का दोगे तो 5 एकम 5, शेषफल हमें लिखते जाना है। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी से बताओ, भागफल हमें क्या करना है, यहाँ पे भागफल हमें यहाँ पे लिखते जाना है। तो अब बताओ कैसे बताओगे आप कितने जीरो हैं। तो आपको सिंपल सा बता देना है कि भाई 6 और 1, ये 6 + 1 बराबर के 7। कितने जीरो, 7 जीरो। इस तरीके से आपको बता देना है, सिंपल सा। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखें कि भाई जैसे हमारे पास क्या दे देता है, अगर हमें एग्जाम्पल में मान लो क्या दे दिया, 100 फैक्टोरियल दे दिया, तब आप क्या करोगे, आप करोगे 100 गुणे 99 गुणे 98, गुणे में करते जाओगे 3 2 1। बोलो करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। तब आप क्या बोलोगे कि आप एक काम कर सकते हो कि हम सीधे 100 में से 5 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 5 दुनाई 10 जीरो, फिर आप 5 का भाग दोगे, है ना, तो 5 चौके 20। बोलो इतने बार ही जाएगा, अब आगे 5 का भाग जाएगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम 20 और हम 4 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 का जो है आप याद कर लेना, कई बार ये आपको ये काम देता है। ठीक है, कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं जिन्हें आप याद कर लोगे। जैसे 1 से 100 तक गुणा कराओगे कितने जीरो होंगे, 24 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दे देता है यहाँ पे एग्जाम्पल पे कि भाई 200 के बताओ,
है ना। 200 का बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है कि भाई 200 में हमें 5 का बस भाग दे देना है। 5 का भाग दोगे, 5 चौके 20, ठीक है। फिर 5 से भाग दोगे, 8 पंचे 40, फिर 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, तो कितना आया यहाँ पे 40 प्लस का 8 प्लस का 1, 40 8 48 और प्लस का 1 49, 49 आया। कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे 48, कितने, कुछ लोगों का आ रहा होगा 48, वो क्यों, इसलिए आ रहा होगा कि भाई 100 का होता है 24, तो 200 का होगा 2 गुना 48, नहीं, आपको यहाँ पे भाग देना और ये जो आता है इन्हें ऐड करना होता है, इसको छोड़ के, इसको नहीं करना होता, ठीक है, इसको नहीं करना, बाकी नीचे जो भी भागफल आता है उन सभी को ऐड करना होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे एक और तरीका देखो कि भाई आप क्या करते हो, स्टार बना लेना, कि जैसे आपने क्या किया कि 10 प्लस का आपने क्या किया 100, तो आप क्या लिखते हो 110। फिर आपने क्या किया, मान लो आपने क्या किया 2500 प्लस का 300, तो आप क्या करते हो 2500 प्लस का 30 किया आपने, तो आप क्या करोगे 2530 ऐसे जोड़ोगे ना। फिर अगर आपने क्या किया 16000 प्लस का 300, तो आप क्या करोगे 16300। कुछ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, बोलो कि जब हम जोड़ते हैं, जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो कौन सा जीरो बनता है, जो संख्या में कम होता है वही जीरो बनता है, बोलो, है ना। ये नहीं होगा यहाँ पे, जो संख्या में कम होता है, जैसे ये यहाँ संख्या में कम क्या था, एक जीरो था यहाँ पे, तो एक जीरो बना, यहाँ क्या था एक था, तो वहां भी हमारे पास क्या बना एक बना, ठीक है, बोलो, ठीक है, जो संख्या में कम होगा, है ना, संख्या में कम वाला जीरो बनेगा, ठीक है, बोलो, ऐसे आप लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। देखो आप ऐड कर रहे हो ना, आपने 10 में 100 में 10 को ऐड किया 110 हुआ, तो जीरो कितने बने, एक ही जीरो तो बना, और एक जीरो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितना बनना है एक जीरो, यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितने जीरो बनना है दो जीरो, ये दो जीरो था। तो हमेशा जब आप जोड़ रहे होगे तो कितने जीरो बनेंगे, जो कम होंगे, जिस संख्या में कम जीरो होंगे वही जीरो, उतने ही जीरो क्या होंगे वहां पे बनेंगे। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, क्या बनेंगे, उतने ही वहां पे कम जीरो बनेंगे। बोलो अब देखो आगे, आगे देखो कि भाई यहाँ पे भी स्टार लगा लेना। जैसे आप क्या करते हो 10 गुणे 100, ठीक है, 25 गुणे 2500 गुणे, ठीक है 30, ठीक है, ऐसे आप कर रहे हो। आपने किया मान लो 14000 गुणे 200, तो आप इन्हें कैसे करते हो, देखो जीरो की बात हम लोग कर रहे हैं, जब इनका आप गुणा करते हो तो क्या करते हो 1 2 3 जीरो, क्या कर रहे हैं जीरो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना 25 तो यहाँ 75, 1 2 3 3 जीरो, जीरो क्या हो रहा है जोड़ रहे हैं, है ना। 14 दूनी 28, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीरो हम जोड़ रहे हैं। और पीछे हम क्या कर रहे थे, पीछे हम क्या कर रहे थे, जब भी हम संख्या को जोड़ रहे थे, संख्या को जोड़ रहे थे तो कितने जीरो, जैसे मान लो 2 से 3 संख्या दे देता है, जब उनको आप जोड़ते हो तो कितने जीरो बनेंगे आपके पास, आप बोलोगे कि हमारे पास जो जीरो बनेंगे वो बनेंगे जो संख्या में कम होंगे, जो संख्या में क्या होंगे, जो संख्या में कम होगा उतना ही जीरो बनेगा। लेकिन जब आप गुणा कर रहे होगे तो क्या करते हो, गुणा में हम जीरो को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जीरो की संख्या क्या होती है जुड़ती है, ये यहां पे लिख लेना, ठीक है। क्या करना कि जब बीच में गुणा का साइन होता है, जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जीरो जुड़ता है, तो क्या होता है, तो जीरो जुड़ता है। बोलो बात समझ में आ गई, जब बीच में गुणा का साइन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, गुणा का यहाँ पे लिख लेना चिन्ह होता है, तब क्या होता है, तब जीरो जुड़ता है। आपने देख लिया यहाँ पे, तो इतना सा था हमारे पास यहाँ पे क्या, एक बेसिक जो तरीका होता है वो, ठीक है, इतने तरीके आपको याद रखने बस, और आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आपने यहाँ से बेसिक समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ।
पहला क्वेश्चन है आपके पास शून्यों की संख्या बतानी है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भाई मेरे आपको शून्यों की संख्या बतानी है। आप क्वेश्चन पढ़ लो सही से, 1 से लेके 100 तक कराया हुआ है और ये आपको क्या किया गया है, बताया भी गया है कि आप कैसे करोगे। 1 से लेके 100 तक है तो कि भाई 1 2 गुणे डैश डैश कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। तो यहाँ पे हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या निर्भर किसके ऊपर करती है, 5 के ऊपर करती है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि 100 में से भाग दे दोगे 5 का, तो 5 दुनाई 10 0, फिर 5 का भाग दोगे, 5 छके 20, अब जाएगा नहीं यहाँ पे। तो 20 और 4 कितना हो गया, 20 और 4 आपके पास कितना हो गया, 24। तो आप बोलोगे आंसर हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। और ये आपसे बोला भी गया था कि इसको याद कर लेना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे शून्यों की संख्या बता दो। 2 4 6 8 10 से लेके कहां तक गया हुआ है, ये हमारे पास गया हुआ है 200 तक। इसको बताना है कैसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये 2 4 6 इंटू कहां तक गया हुआ है, ये हमारे पास 200 तक। अब इसमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 1 इंटू 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर 2 गुणे 3, ये 6 हो जाएगा, इंटू डैश डैश हम कहां तक जाएंगे, 2 गुणे 100, 2 गुणे 100। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब बताओ ये जो 2 है ये कितनी बार लिखा गया है, बोलो जल्दी से बताओ। ये 2 कितनी बार लिखा गया है, एक ये 2 हो गया, एक इसके साथ, एक 3 के साथ, इस तरीके 100 बार गया है। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 100 तो आप कॉमन कर लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश कहां तक जाओगे आप, 100 तक जाओगे। बोलो भाई 2 कितनी बार आया, 2 100 तक गया यानी 100 बार आया। तो 2 की पावर 100 आपने हटा लिया तो अंदर आपके पास ये बचा। और ये जब आपके पास 1 से ले तक कर 100 तक गुणा करोगे तो कितने जीरो मिलेंगे आपके पास, 24 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 24। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 24 हो जाएगा। भाई ये हम क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 होना चाहिए। तो भाई अकेले सिंगल लड़के हैं, इनका कुछ होना नहीं है। अगर इनके साथ अगर लड़कियां भी होती 100 तो इनका भी शादी हो जाता है ना, लेकिन नहीं, इतने ही जीरो हमें मिलेंगे। सिर्फ कितने, सिर्फ हमें मिलेंगे यहाँ पे 24। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे आ जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ये 1 से लेके लगातार कहां तक गया हुआ है, 2 से 73 तक, 1 2 3 इस तरीके से कहां तक गया हुआ है, 273 तक गया हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें 273 तक जीरो निकालने, तो हम 273 में किसका भाग देंगे, 5 का, क्योंकि 5 कम बार आया होता है। तो 5 पचम 25 हो जाएगा, कितना, पचम 25, ठीक है, 2, ठीक है। तो 5 चौको 20। अब यहाँ पे हम 5 का भाग देंगे, 5 एक कम 5, एक हासिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 दुनाई 10, ठीक है। बोलो बोलो भाई 10 बार ही जाएगा क्या, हाँ 10 बार जाएगा यार, 5 एक कम 5 आगे जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ पे 5 5 दूनी 10, अब आगे जाना नहीं है। तो आपको करना क्या है, 54 प्लस का 10 प्लस का 2 करना है। 54 10 होता है आपके पास 64, 64 में से 2 जोड़ दोगे आपके पास हो जाएगा 66। तो आंसर आपका क्या आएगा, 66 आएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा बी नंबर, कितना आएगा, 66 आएगा। बस इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करने हैं। चौथे नंबर पे आ जाओ, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40। अब देखो क्या दिया है कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डैश डैश कितना दिया है, 1 2 1000, ठीक है, इतना दिया हुआ है इन्होंने। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे कि भाई इसको आप लिखोगे 10 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिखोगे, 10 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है। 30 को आप लिखोगे 10 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं, गुणे डैश डैश इसको आप क्या लिखोगे मेरे भाई, 10 गुणे 100 लिखोगे ना, तब तो 1000 होगा। बताओ, तो अब बताओ यहाँ पे ये जो 10 है ये कितनी बार आया है, 100 बार आया है। तो आप 10 की पावर 100 को बाहर कर लोगे, अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश आपके पास 100। बोलो, तो इस 100 यानी कि इसको आप 100 फैक्टोरियल बोल सकते हो, इसका मान होता है आपके पास 24। कितना होता है, 24। बताओ, तो क्या 24 आंसर आएगा, नहीं 24 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 किसके मिलने से बनता है,
2 गुणे 5 के मिलने से बनता है। बोलो 2 गुणे 5 के मिलने से बनता है ना। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 की पावर 100, 5 की पावर 100, यानी यहाँ पे लड़कियां भी 100 हैं, लड़के भी 100 हैं, यानी 100 शादियां होंगी। अगर 100 शादियां होंगी तो 100 जीरो भी देंगे। तो भाई 100 जीरो तो ये दे देंगे, कितने? 100 जीरो तो ये बाहर दे देगा। उसके बाद 24 ये है, 24 जीरो तो और है ना। तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास कितना आएगा? 124 आएगा आंसर। 124, 2400 भी नहीं आएगा, 124 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बताया गया था जब भी बीच में गुणा का निशान होता है तो जीरो की संख्या जुड़ती है। क्या होती है? जीरो की संख्या हमेशा जुड़ती है। वैसे भी आप समझदार हो, ये 10 हमारा कैसे बनता है? 2 और 5 से, ठीक है। और गुणा में गाते हैं, वैसे भी हमारे पास ये बराबर कर सकते हो, 2 की पावर 100, 5 की पावर 100, यानी कि ये पावर कितना देगा? 100 देगा। कितना देगा? 100 देगा। 100 जीरो यहां से, 24 वहां से, 124। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 3, 6, 7 और 12। बताओ मेरे भाई, 3, 6, 7 और 12, और इधर कितना दिया हुआ है? इधर गया हुआ है हमारे पास कहां तक? 600 तक। तो जल्दी से आप बता दो भाई, पांचवें का क्या होगा? ठीक है, बता दो। यहां पे भाई 3, 3, 6, 6, 3, 9 होगा, यहाँ पे 9 कर लेना। ठीक है, तब आप क्या करोगे? 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे डैश डैश, हमारे पास गया है 600 तक। अब आप इसको कैसे करोगे? तो देखो, आप कर सकते हो कि भाई 3 गुणे 1 इंटू, इसको लिख सकते हो आप 3 गुणे 2, इसको आप लिख सकते हो 9 को 3 गुणे 3 इंटू डैश डैश, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 200 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कितना? 3 गुणे 200। तो अब बताओ यहाँ पे 3 कितनी बार आया? 3 आया हमारे पास 200 बार। तो 3 की पावर 200, ब्रैकेट अंदर क्या होगा कि भाई 1 इंटू 2 इंटू 3, ये डैश डैश कहां तक जाएगा? ये हमारे पास जाएगा 200 तक। कहां तक? 200 तक। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो भाई 3 से कोई मतलब है नहीं, इनसे तो जीरो बनता नहीं, 2 और 5 से ही जीरो बनता है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। अब यहाँ 200 से कितने जीरो मिलते हैं हमें? 49 जीरो मिलते हैं, ये आपको पता है, आपने अभी कैलकुलेट किया था आगे। 100 से 24 और 200 से 49 मिलते हैं। बोलो जल्दी से। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां से 200 ऑप्शन देख के 249 कर देंगे। कितना कर देंगे? 249। लेकिन नहीं, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन आपका 49 ही सही होगा। ये जानबूझ के आपको आंसर दिए गए थे ताकि आप क्या करो, ताकि आप यहाँ पे 249 को सही करो। आप क्या सोचोगे कि भाई 200 इसको ऐड करेंगे? आप क्या सोचोगे? 200 प्लस 49, है ना, आप ऐसा सोचोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो बनता है 2 और 5 के मिलने से, ये तो 3 है, कोई सेंस ही नहीं है। ये तो हटाओ ना इसको, सिर्फ 49 जीरो आपको बनेंगे जो कि आपको यहां से मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन गलत रखे गए थे जानबूझ के। तो इतना आपको क्लियर दिमाग रखना है, बिल्कुल अपना माइंड खोल के बैठना। ठीक है, आ जाओ आगे। छठवें को देख लो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 100 गुणे 200 गुणे में लिखा हुआ है 300 गुणे डैश डैश, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई 5000। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा आप कर लोगे, इतना बताया गया है आपको कि भाई इसका मतलब है हमारे पास 100 गुणे 1, 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2, 300 को लिख सकते हैं 100 गुणे 3 इंटू, इसी तरीके हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे 50, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो, तो अब एक चीज बताओ, 100 कितनी बार आया है? 100 आया है 50 बार। तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 की पावर 50 बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश, हमारे पास कहां तक जाएगा? ये जाएगा हमारे पास 50 तक। बोलो मेरे भाई, कहां तक जाएगा? ये जाएगा हमारे पास 50 तक। बताओ जल्दी से। तो अब 50 में कितने होते हैं? इसका आप भाग दे लो 5 का, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनाई 10। ठीक है, तो 2, यानी कि यहां से हमें 12 जीरो मिले। यहां से कितने जीरो मिले? 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 है, तो एक चीज देखना, 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2। ठीक है, और जब इस तरीके से ब्रैकेट की पावर होता है तो उनका गुणा हो जाता है। तो 10 की पावर कितना? 50 दूनाई 100।
10 की पावर 100, और 10 किससे बनता है? 2 और 5 के मिलने से। तो 2 की पावर भी 100, 5 की पावर भी 100, यानी 100 शादियां हो जाएंगी। तो 100 जीरो हमें यहां से मिलने हैं, 100 जीरो हमें यहां से मिलने हैं, और 12 जीरो हमें यहां से मिलने हैं। तो टोटल तो हमारे पास 112 हुए ना, टोटल हमारे पास कितने? 112, यानी कि ए नंबर हमारा सही हो गया। कितना? 112, ए नंबर हमारा सही हो गया। ऐसे करने हैं सवाल। आ जाओ 7वें नंबर पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 333 इंटू 5, यहाँ पे है 2 2, यहाँ पे है 5 5 की पावर 6 6 और 6। तो अब क्या करोगे आप? इनको आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 11 ऐसे लिख सकते हो ना, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इंटू 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 गुणे 111, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो? अलग कर लो कि भाई 2 की पावर 333 इंटू 1 1 की पावर 3 3 और 3 इंटू 5 की पावर 6 6 और 6 इंटू 1 1 1 की पावर 6 6 और 6। तो अब देखो हमें जीरो मिलता है किससे? 2 और 5 से। तो बाकी जो है इनको हटाओ ना, यहाँ से इनको हटाओ। जीरो हमें कहाँ से मिलना है? 2 और 5 से। तो भाई 2 हमारे पास 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है 333 इंटू 5 की पावर है 6 6 और 6। बताओ 333 लड़के हैं, लड़कियां हैं 666। तो शादियां कितनी संभव हो सकती है? जितने लड़के हैं 333। तो भाई कितने जीरो मिलेंगे यहाँ से? कितने जीरो मिलेंगे? तो आप बोलोगे 333 ही तो मिलेंगे भाई साहब। कितने? 333 ही तो मिलेंगे। आप आंसर लगा दो कि भाई 333 ही शादियां हो सकती हैं, तो 333 ही जीरो बनेंगे। जितने शादियां उतनी जीरो। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, और सवाल है हमारे पास। बस इतने हमारे पास। हमने आज कितने सवाल देख लिए? हमने आज देख लिए यहाँ से टोटल 7 सवाल, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 7 क्वेश्चन देख लिए। आगे हम लोग फिर कल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे पास कौन सी होगी? जो हमारे पास 6वीं क्लास होगी, और इसका नंबर ऑफ जीरोस का यानी शून्यों की संख्या का पार्ट नंबर 2 होगा। उसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज हमने बेसिक समझ लिया है कि जीरो बनते कैसे। भाई 2 और 5 से ही जीरो बनते हैं, इतना आप याद रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है मेरे भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप चले जाना, वहां से आप पीडीएफ ले लेना। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।